नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शेरिन। मुश्किलों में फंसे पाकिस्तान को रूस ने दिया है बड़ा झटका, तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय कंपनियों को रूस से हुआ है अरबों का फायदा। जी हां, जहां एक तरफ लगातार पाकिस्तान की मुश्किलें बढ़ रही हैं कि जहां एक तरफ भुखमरी, तो वहीं दूसरी तरफ तमाम ऐसे मुद्दे पाकिस्तान में देखे जा रहे हैं जिससे पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था होती जा रही है तहस नहस। और इसी बीच जो है वो पाकिस्तान को रूस ने एक बड़ा झटका दे दिया है। जी हां, अब रूस ने जो है वो पाकिस्तान से अपने हथियार और इंजन वापस मांग लिए हैं और रूस ने कहा है कि ये जो इंजन हमें तुम्हें दिए थे उन्हें वापस कर दीजिए, क्योंकि पाकिस्तान ने इंजन और जो हम इसी के साथ कहें कि तमाम जो हथियार हैं वो ले तो लिए थे, पर इसके पैसे जो हैं वो नहीं चुका पा रहा था पाकिस्तान, और इसीलिए अब यूक्रेन ने इंजन वापस ले लिया है और मांग लिए हैं हथियार वापस। तो वहीं दूसरी तरफ आपके लिए बता दें कि ये तमाम देश जिनसे जो है वो हथियार और इंजन वापस मांगे गए हैं, इसमें सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं है बल्कि इसके साथ कई ऐसे देश हैं, यानी कि इसके साथ बेलारूस के साथ साथ मिस्र और इसी के साथ तमाम ऐसे 100 देश हैं जिनसे अपना सामान वापस जो है वो रूस ने लिया है। यूक्रेन के साथ 1.5 वर्षों से अधिक समय से युद्ध बीत जाने के बाद अब रूस ने पाकिस्तान मिस्र को जोरदार झटका दिया है। यूक्रेन की एक स्वतंत्रता न्यूज एजेंसी में अमेरिका के वॉल स्ट्रीट न्यूज जर्नल के हवाले से कहा गया है कि रूस ने पाकिस्तान, मिस्र, बेलारूस और ब्राजील समेत 100 देशों से जो है वो अपने हथियार और जो युद्धक विमान है उनका इंजन वापस ले लिया है। तो वहीं दूसरी तरफ आपके लिए बता दें कि जहां एक तरफ इंजन लौटाने के लिए बात कही है पाकिस्तान से, यानी कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो है वो पाकिस्तान की बेइज्जती जो है वो की गई है, वो भी रूस की तरफ से, कि जो पाकिस्तान ने पैसे देने थे क्योंकि इंजन ले लिया, हथियार ले लिए, पर जो पैसा नहीं दिया जा रहा था जिसके चलते जो है अब रूस ने अपना इंजन वापस मांग लिया है। कई बार याद दिलाने के बावजूद जो है रूस को पाकिस्तान ने इसका भुगतान नहीं किया था और ना ही तो कर रहा था। रूस के पास हेलीकॉप्टर के इंजन वापस लेने के अलावा जो है वो कोई विकल्प नहीं बचा और इसीलिए जो है वो अब इंटरनेशनली तौर पर पाकिस्तान की बेइज्जती होती हुई दिखाई दे रही है। जैसा कि मैंने शुरुआत में बताया कि भारत को रूस से अरबों का फायदा हुआ है, तो ये भी मामला का क्या है कि जहां एक तरफ इंटरनेशनली तौर पर पाकिस्तान वो देश जो हमेशा भारत को आंखें दिखाता है, जेब में फूटी कौड़ी नहीं है पर आंखें पाकिस्तान हर बार भारत को दिखाने की कोशिश करता है, पर हमेशा मुंह की ही पाकिस्तान ने खाई है। और इसी बीच रूस से सस्ता तेल खरीदने वाली कंपनियां, जो कि भारतीय कंपनी है जिन्होंने रूस से कच्चा तेल खरीदती हैं, उन कंपनियों को इन 6 महीनों में जो है इन कंपनियों ने मोटी कमाई की है और इन 6 महीनों में भारतीय कंपनियों ने 270 अरब से ज्यादा रुपया का मुनाफा कमाया है। जी हां, भारत के कॉमर्स मंत्रालय की वेबसाइट पर मौजूद आंकड़ों के मुताबिक रूस से सस्ता तेल आयात की मदद से भारतीय रिफाइंड कंपनियों को वित्तीय वर्ष 2023 से 2024 की पहली तिमाही में $3.3 बिलियन यानी कि 274 अरब की बचत की है। रूस यूक्रेन की शुरुआत के बाद से ही भारत रियायती कीमत पर व रूस से कम मात्रा में भारी कच्चा तेल खरीद रहा है। वित्तीय वर्ष 2023 से 2024 के बीच में जो पहली तिमाही रही है उसमें भी भारतीय तेल रिफाइंड कंपनियों ने रूस से कच्चा तेल आयात की मदद से अरबों की बचत की है और इससे अरबों की बचत से जो है वो अरबों का मुनाफा जो है वो भारतीय कंपनियों को हुआ है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा कच्चा तेल आयातक देश है। भारत अपनी कुल जरूरत का 85% से भी ज्यादा कच्चा तेल आयात से पूरा करता है। मूल्य के हिसाब से भी भारत के ट्रेड व्यापार की सूची में कच्चा तेल सबसे ज्यादा ऊपर है और भारतीय तेल बाजार में भी रूस की बड़ी हिस्सेदारी है। देख लीजिए कि एक तरफ जो है ये जो बड़ी मात्रा में तेल खरीदा जा रहा है उससे भारत को कितना ज्यादा फायदा हो रहा है, और उस बात को जो है वो अंग्रेजी वेबसाइट इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक जो है वो भी कई तरीके के जो आंकड़े हैं वो दिए गए हैं। भारत सरकार के ऑफिशियल ट्रेड डेटा के विश्लेषण से पता
पता चलता है कि भारतीय रिफाइंड कंपनियों ने पहली तिमाही में ये 3.3 बिलियन की जो है वो बचत की है, बड़ा मुनाफा कमाया है, जो एक तरफ भारत के लिए बड़ा फायदा है तो वहीं भारत को आंख दिखाने वाले पाकिस्तान और तमाम ऐसे देशों के लिए बड़ा झटका है जो हमेशा भारत को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं या फिर इंटरनेशनली तौर पर भारत को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, भारत को बेइज्जत करने की कोशिश करते हैं। पर ऐसी तरीके की चीजें जो हैं वो उन्हीं के साथ उल्टी हो रही हैं और भारत जो है वो लगातार आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि एक तरफ भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो आगे बढ़ रही है और वहीं दूसरी तरफ जो है ये बिलियंस में जो फायदा हुआ है ये भी एक बड़ा आंकड़ा है। इसी के साथ आपके लिए बता दें कि यूक्रेन युद्ध से पहले जो रूस भारत के लिए एक मामूली तेल आपूर्तिकर्ता देश था, अप्रैल सितंबर 2023 के बीच वही रूस भारत को सबसे ज्यादा तेल निर्यात करता है। इस अवधि के दौरान मात्रा के हिसाब से लगभग 39% और कीमत के हिसाब से लगभग 36% भारत के कुल तेल आयात में रूस की हिस्सेदारी रही है। फरवरी 2022 में यूक्रेन पर रूस की ओर से की गई कार्रवाई के बाद पश्चिमी देशों ने रूस से तेल आयात करना बंद कर दिया, जिसके बाद से रूस रियायती कीमतों पर भारत को तेल निर्यात कर रहा है। भारतीय तेल रिफाइंड कंपनियों ने भी इस ऑफर को दोनों हाथों लिया है और कुछ महीनों में रूस भारत के लिए सबसे बड़ा तेल निर्यातक करने वाला देश बन गया है। एक तरफ मैं बता ही चुकी हूं आप लोगों को कि भारतीय कंपनियों ने अरबों का फायदा जो है वो रूस से तेल खरीद कर कमाया है, जिससे कि भारत के लगभग 60.386 अरब डॉलर का कच्चा तेल आयात किया है। भारत ने जितना तेल रूस से आयात किया, अगर रूस की बजाय किसी अन्य देश से आयात किया होता तो भारत को इसके लिए लगभग 67.4 अरब डॉलर का जो है वो भुगतान करना पड़ता। मात्रा की बात की जाए तो भारत ने अप्रैल से सितंबर के बीच रूस को केवल 817.35 मिलियन बैरल कच्चा तेल आयात किया है। अप्रैल सितंबर के बीच भारत ने लगभग 22.84 अरब डॉलर का रूस से आयात किया। वहीं मात्रा की बात की जाए तो भारत ने 317.96 मिलियन जो है वो बैरल तेल आयात किया है और यही बड़ा कारण है कि जिससे भारत की जो रिफाइनरी कंपनियां हैं उनको काफी ज्यादा यानी कि मोटी कमाई जो है वो भारतीय कंपनियों ने की है। मात्रा के हिसाब से देखिए, हम सारी जो एक एक तिमाही करके मैंने सारे जो आंकड़े हैं वो आपको बताया है कि अप्रैल से लेकर सितंबर के महीने में जो इसी महीने के आंकड़े सामने आ रहे हैं कि किस तरीके से भारत ने जो है ये अरबों की कमाई जो है वो की है। भारत की कंपनियों ने जो है वो कमाई की है। इसके लिए ये भी है कि भारत की कंपनियों को जो है वो रूस ने कम से कम 12% की छूट दी है और इसी की वजह से कंपनियों को जो है ये फायदा हुआ है। और इसकी वजह से यह भी कहा जा सकता है कि जिस तरीके से पश्चिमी देशों ने रूस से तेल का आयात करना कम कर दिया, पर भारत ने इसी आयात को बढ़ाया है, जिससे रूस और भारत की जो दोस्ती है वो भी काफी ज्यादा जो है वो मजबूत हुई है। और कई बार पुतिन और हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच में जो कई बार बातें हुई हैं उससे ये चीजें जो हैं वो काफी ज्यादा क्लियर हो जाती हैं कि रूस के बढ़ती नजदीकी जो है वो भारत से है। तो वही दूसरी तरफ बड़ा झटके जो है वो एक के बाद एक रूस जो है वो पाकिस्तान के लिए दे रहा है, जो देश सिर्फ आतंकवाद के अलावा कुछ काम करने में माहिर नहीं दिखाई देता है। चलिए, इस पूरे मामले पर आप लोगों की जो भी राय हो आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।